जब तुमने क्लैट का ड्रीम सोचा तो तुम्हारे पास इंस्पिरेशन थे, तुम्हारे बड़े भाई हैं, कभी ऐसा लगा कि यार अगर ये नहीं हुआ तो एक बैकअप ऑप्शन होना चाहिए करके? एक्चुअली जब मैंने 12th के 11th के अंदर ह्यूमैनिटी स्ट्रीम ली थी, मैंने ये सोच के लिया था कि मैं यूपीएससी मतलब सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई करूँगी। तो मैंने लॉ को एज अ बैकअप चूज़ किया, बट फिर उसके बाद इवेंचुअली वो जीके में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है कि क्या आ जाएगा, कुछ नहीं पता। तो उसके लिए इस बार ऐसा करा था कि अच्छे से रिवीजन की थी, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा था। क्लास में अटेंशन देना तो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, अगर तुम नहीं दोगे तो तुम्हें समझ ही क्या आएगा। ऐसे बहुत बच्चे थे कि जो सिर्फ चैटिंग पे ही ध्यान देते थे क्लासेस के अंदर, तो दिस इज़ नॉट गुड। पढ़ना चाहिए क्लास के अंदर। कभी ऐसा लगा कि नहीं हो पाएगा? प्रतिष्ठा ने ये शुरू से टॉप रही है, फर्स्ट से लेके +2 तक इसकी रैंकिंग अच्छी आती रही है। तो हमें अच्छा लग रहा था ये कर जाएगी। हर साल हज़ारों बच्चे, हज़ारों ख्वाहिशें और बैठते हैं एक एग्ज़ाम के लिए, क्लैट के लिए, और ड्रीम सिर्फ एक ही कि टॉप NLU में से कोई कॉलेज लेना है। आज ऐसे ही 73,000 ख्वाहिशों में से एक ख्वाहिश पूरी होती हुई हमने देखी प्रतिष्ठा की, जिसने ये करके दिखाया कि अगर पूरी लगन और मेहनत से कुछ भी करें तो हो जाता है। सो वी हैव ऑल इंडिया रैंक 81 विद अस, प्रतिष्ठा, एंड उनकी मम्मा हैं हमारे साथ में, जो हमें ये बताने वाले हैं कि ये जर्नी क्लैट 2026 की कैसी रही उनके लिए। सो हाय एंड वेलकम। हाय। सो सबसे पहले प्रतिष्ठा, वेरी वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली मेम्बर्स कि बहुत अच्छा फील हो रहा होगा, ओवर द टॉप लग रहा होगा, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद फाइनली रिजल्ट आउट हो गया है और इतनी स्पेकुलेशंस थी क्या होगा, कैसे होगा। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत। कब से स्टार्ट करी थी प्रेपरेशन? एक्चुअली मैं एक ड्रॉपर हूँ, तो मैंने क्लैट 2025 भी दिया था लास्ट ईयर। तो 2-2.5 साल से मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। 2-2.5 साल की प्रेपरेशन का नतीजा ये आया कि रैंक 81। मैम, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो जब रिजल्ट आया, हाँ जी, तो उस समय प्रतिष्ठा ने बताया आपको रिजल्ट? नहीं, हम साथ ही थे। इसके भाई का फोन आया कि रिजल्ट तो चेक कर, तो बस फिर चेक किया तो 81 रैंक है। तो कैसा लगा उस मोमेंट में, कैसा फील हुआ? अच्छा लगा। कभी आपको ऐसा लगा कि मतलब जब प्रतिष्ठा ने तैयारी शुरू करी होगी, हाँ जी, हाँ जी, कि ये कर भी पाएगी या नहीं, कभी ऐसा डाउट हुआ था कि जैसे होता है ना कि छोटे बच्चे होते हैं, थोड़े खुराफाती होते हैं, और थोड़ा ऐसा होता है कि कभी यहाँ करेंगे, इधर जाएंगे, उधर भागेंगे? मैं इसको एक्चुअली वही बोलती थी। मैंने कहा अब भाई वाली लाइन, मतलब इसके भाई ने भी यही करा, तो मैंने कहा वही लाइन तू भी चूज कर रही है, तू कुछ अलग जाती कि नहीं मुझे तो इसी में ही जाना है। हाँ, फिर मैंने कहा चलो। तो आपका सपोर्ट था हमेशा से? हाँ जी, फिर हमेशा से। हाँ जी। आपने कभी इस पे शक नहीं करा कि करेगी नहीं करेगी करके? कभी नहीं? नहीं, ऐसा नहीं था। यूँ था ना, पीछे से ऊपर से इसको था कि पढ़ना ही पढ़ना है, अगर कर रहे हो तो करके ही छोड़ो उसको। हाँ, बस वही चीज़। तो कभी ऐसा होता है कि 2 साल 2.5 साल इन्होंने अभी बताया कि प्रिपरेशन करी, तो जैसे मम्मियों के डायलॉग नहीं होते, फोन छोड़ दे, पूरे टाइम फोन में ही लगी रहेगी, तो चलता ही है, हो रहा था। हाँ जी। तो बीच बीच में कभी आपको भी इसको डोज देनी पड़ी कि हाँ जी, पढ़ ले, क्या कर रही है, सो क्यों रही है, नहा ले, टीवी क्यों देख रही है, या कुछ भी सीरियल कुछ भी इसने कर लिया तो यही बैठना है क्या तुझे, आगे जाना है ना तो छोड़ दे ये सब। तो थोड़े थोड़े रिव्यूज तो जरूरी हैं ही। हाँ जी, हाँ जी। तो प्रतिष्ठा, चलो ये बताओ कि जब प्रेपरेशन शुरू करी तुमने, तो कभी ये सब्जेक्ट सोचा था कि यार ये वाला सब्जेक्ट तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा करके? ऐसा कभी कोई सब्जेक्ट? शुरू में लॉजिकल में काफ़ी दिक्कत आई थी, बट बाय द टाइम जब प्रैक्टिस किया तो फिर वो सही हो गया था। तो ऐसा कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं लगा था। बट जीके में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है कि क्या आ जाएगा, कुछ नहीं पता। तो उसके लिए इस बार ऐसा करा था कि अच्छे से रिविजन की थी, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा था। तो रिविजन जीके के लिए और लॉजिकल की प्रैक्टिस के साथ हो गया। यस मैम। ठीक है। तो प्रतिष्ठा, जब आपने जर्नी स्टार्ट करी, 2 साल 2.5 साल हो गए, तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया है उस चीज़ को। तो जब आपने स्टार्ट किया था तो आपको पैटर्न पता था, सारी चीज़ें क्लियर थी, क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है? ऐसे ऊपर से तो सब क्लियर था, बट कि हाँ कैसे करना है। बट एक्चुअल जैसे पढ़ाई होती है कि पूरी स्मार्ट पढ़ाई, वो पढ़ाई नहीं हो पाई थी मुझसे पिछले साल। तो उसी वजह से आई थिंक मेरा क्लैट 2025 में थोड़ा मैं लैक कर गई। बट दिस ईयर पूरा एक्सपीरियंस के साथ सब नॉलेज थी कि कैसे पढ़ना है, तो हो गया। तो प्रतिष्ठा का नाम हमारी क्लास में रहता था ईविल हॉक। जब मेरी बात हुई प्रतिष्ठा से तो मुझे नाम प्रतिष्ठा क्लिक नहीं किया, क्योंकि एक तो यूनिक नेम है, और दूसरा मैंने कहा यार
राइजर्स से बता रही है बच्ची है, बट मुझे याद ही नहीं आ रहा कौन है। तो मुझे ये कहानी जाननी है, ये इविल हॉक के पीछे क्या कहानी है? एक्चुअली ये इविल हॉक मेरा पबजी यूजर नेम था। ओह माय गॉड, पबजी प्लेयर्स है। देखो भाई, जो लोग पबजी खेलते हैं वो लोग भी कर लेते हैं क्लैट, ठीक है, बट प्रोवाइडेड कि लिमिट में पबजी खेलना। नहीं मैम, 2025 में बहुत खेली थी, तभी नहीं हुआ था। तो जो लोग ज़्यादा पबजी खेलते हैं उनका नहीं हुआ था 2025 में, बट पबजी पे कंट्रोल किया, उसके बाद तो डिलीट ही कर दी। उसके बाद डिलीट ही कर दिया, और इसीलिए इविल हॉक ने अपना नाम इविल हॉक रख दिया। नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ था। वो मैंने 12th के अंदर 12th की प्रिपरेशन के लिए PW से बैच खरीदा था, तो ऐसी स्पैम ना हो तो मैंने ऐसे कोई भी नाम रख दिया। ओके। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि फिर जब क्लैट का बैच खरीदा तो खुद का नाम रखा, फिर वो अपडेट आया तो उसमें अपने आप ही मेरा नाम चेंज हो गया इविल हॉक। ओके। और उसके बाद ऐसा होता है PW के अंदर कि 6 महीने तक आप नाम नहीं चेंज कर सकते अपना। राइट, तो इसलिए इविल हॉक के नाम से ही रह गई। तो हमारे लीडर बोर्ड पे ऑलमोस्ट हर क्लास में इविल हॉक नाम होता था। शुरू में मेरी एक पॉलिसी है कि मैं बच्चों का नाम लेती नहीं हूँ जिनका नाम ओरिजिनल नेम नहीं होता। मतलब मैं बोलती हूँ कि आधार कार्ड नाम होगा तभी मैं बोलूँगी नाम, वरना मैं नहीं बोलूँगी। तो बहुत टाइम तक इविल हॉक का नाम बेचारी का मिस होता रहा, बट उसने अपना बदला लिया। कहती है अब मैम प्रतिष्ठा ही प्रतिष्ठा बोलेंगी। कैसे? क्योंकि मैं इंटरव्यू देने आऊँगी, रैंक लेके आऊँगी। बहुत ही अच्छे, वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। प्रतिष्ठा, इस जर्नी में कभी ऐसा लगा, बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं क्योंकि, कभी ऐसा लगा कि नहीं हो पाएगा? हाँ, बहुत बार ऐसा लगता था कि क्या मतलब उस पोजीशन पे मैं पहुंच पाऊंगी कि टॉप 100 के अंदर आना। तो बट बाय द टाइम जब पेपर हुआ तो मुझे इस बार ऐसे लगता है कि भगवान मेरे साथ थे इस पेपर के अंदर। कुछ क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे बट वह इवेंचुअली बन गए, तो बहुत ऐसे अच्छा लगा। ठीक है, तो ऐसी क्या गलतियां थी? एक तो पबजी की गलती थी तो और ऐसी क्या गलतियां थी जो आपने खुद ने आइडेंटिफाई किया कि 2025 में ये गलतियां करी जो क्लैट 2026 में नहीं करनी है? एक तो मैं रिवीजन को लेके कंसिस्टेंट नहीं रहती थी 2025 के अंदर। उसको मैंने इम्प्रूव किया इस साल। और 7-8 घंटे पढ़ना वो मैटर नहीं करता। अगर तुम स्मार्ट स्टडी अपना पूरा अलॉट करके टाइम नहीं पढ़ रहे हो, हवाओं में पढ़ाई कर रहे हो, तो वो बिल्कुल काम नहीं आएगी। और मैंने 2025 में यही किया था कि मैं पढ़ रही थी पर मैं उसको स्मार्ट तरीके से नहीं पढ़ रही थी। मतलब कुछ भी कर लिया दिन में, कोई मतलब अपने टास्क अलॉट नहीं करे हुए दिन के। तो ये चीज़, अपने टू डू लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक प्लानिंग के साथ पढ़ाई करो। तो दो चीज़ें, एक रिवीजन और एक प्लानिंग, ये दोनों की लैकिंग थी, इसलिए 2025 में नहीं हुआ। तो तुम रैंक बता सकती हो इफ यू कंफर्टेबल 2025 में? 8000 समथिंग। 8000। तो 8000 से 81, आई थिंक 8 लकी नंबर बन गया है यहाँ पे प्रतिष्ठा का। बर्थडे भी 18 को आता है या 28 को आता है? तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई बच्चे ने अपनी कमियां ढूंढ कर निकाली। अब प्रतिष्ठा, कभी ऐसा लगा कि मोटिवेशन कम हो रही है या गाइडेंस में कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है कि यार शायद पूरी गाइडेंस नहीं मिल रही है, या कहीं पे ऐसा लगा कि यार ये चीज़ और हो जाती तो मज़ा आ जाता, ऐसा कुछ कभी भी? एक्चुअली ऐसा लगा नहीं, क्योंकि हर टीचर का सपोर्ट था साथ में, कभी भी कनेक्ट कर सकते हो। एक्चुअली मैं रैंकर्स बैच का भी पार्ट थी, तो और भाई की गाइडेंस, तो सबका मिलाकर अच्छा रहा इस बार। तो प्रतिष्ठा, तुम कैसे टाइप की स्टूडेंट हो? एक जिसके पीछे डंडा रहना चाहिए हमेशा, या सेल्फ मोटिवेटेड हमेशा से? कभी कभी जैसे मतलब बहुत बच्चे व्लॉग्स डालते हैं NLUs के अंदर, वो देखकर मोटिवेशन आता है कि मुझे भी जाना है। बट कभी कभी ऐसे प्रोक्रेस्टिनेशन हो जाता था कि अभी मन नहीं कर रहा है, तो भाई उसके लिए था। तो डंडा भी आता था साथ में। ओके, कभी जब तुमने क्लैट का ड्रीम सोचा तो तुम्हारे पास इंस्पिरेशन थे, तुम्हारे बड़े भाई हैं, बट अदर देन दैट कभी ऐसा लगा कि यार अगर ये नहीं हुआ तो एक बैकअप ऑप्शन होना चाहिए करके? एक्चुअली जब मैंने 12th के 11th के अंदर ह्यूमैनिटी स्ट्रीम ली थी, मैंने ये सोच के लिया था कि मैं UPSC मतलब सिविल सर्विसेज के लिए अपेयर करूँगी। बट देन मेरे ब्रदर ने मुझे गाइड किया कि बहुत अनरिलायबल है, लाइक तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा होगा या नहीं होगा। तो मैंने लॉ को एज अ बैकअप चूज़ किया, बट फिर उसके बाद इवेंचुअली वो ओके। इसमें मैम, आपका कभी कोई इनपुट था कि ये ले लो या ये मत लो ऐसे करके? आपने जैसे बताया कि भाई वाली फील्ड ले ली, कुछ और ले लेते, उसके अलावा कभी 11th में जब बच्चा स्ट्रीम चूज करता है तो कभी आपका था कि ये ले ले यार, मेरा मन था कि मेरी बेटी हमेशा से डॉक्टर बने? मैंने बोला इसको, मैंने कहा मुझे मेरा मन है कि तू साइंस ले, अच्छी थी ये काफी स्टडी में ना। तो बोली नहीं कि मुझे तो आर्ट्स ही लेनी है। फिर अब क्या कर सकते थे जब उसने चॉइस ही किया। मेरा क्वेश्चन है, जब भी बच्चा तैयारी करता है, स्पेशली ड्रॉप ईयर लेता है, तो रिलेटिव्स का बहुत रहता है
क्या कर रही है प्रतिष्ठा? तो आप कभी उन क्वेश्चंस को हैंडल कर पाते थे, मतलब या अंडरस्टैंडिंग रिलेटिव्स थे? नहीं, मैं बोल देती थी कि हाँ वो कर रही है, कोई बात अच्छा। नहीं, क्लैट ले रही है, ड्रॉप लिया है तो कोई बात नहीं, मतलब आप इस साल सपोर्टिव हो थे जाएगा। उसमें? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। यूं था। और मतलब आपने कभी सोचा था कि अगर नहीं होता, गॉड फॉरबिड, अगर 1% क्लैट 2026 नहीं होता तो हाँ फिर जी। आप क्या बोलते? फिर यही कहा था कि कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो आगे कुछ और सोच लेंगे। अच्छा, हाँ जी। तो आप एक और साल ड्रॉप लेने देते उसको? ड्रॉप नहीं। नहीं, नहीं। बट कुछ और हाँ आप जी, मतलब करती वो फिर करते? कहीं से भी कर लेती, फिर BA LLB ऑप्शन तो है ही, करना तो LLB ही था इसको, पर बट ये ड्रॉप था। नहीं है एक हाँ, और? ड्रॉप नहीं बस। बट आपने हमेशा से ये सपोर्ट रखा था 1 साल तक कि तू पढ़ ले हाँ आराम जी, से, हाँ जी। रिश्तेदारों को मैं संभालूंगी। हाँ जी, हाँ जी, वो सबको बोल देते थे कर रही है कोई बात नहीं, इसीलिए। तो एक और चीज़ है, इससे बहुत सारे पेरेंट्स ना ये सोचते हैं कि बच्चा 1 साल ड्रॉप लेगा ना तो शायद वो साल ख़राब कर देगा, बट जिस बच्चे की काबिलियत दिखती है ना उसके पेरेंट्स उसको सपोर्ट कर ही देते हैं, चाहते हुए या ना चाहते हुए हमेशा सपोर्ट आ ही जाता है। और इस जर्नी में ना बच्चे के साथ साथ उसको कैसी फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट रहता है। टाइम से खाना मिलना, फेवरेट खाना मिलना, मार पड़ना, टाइम पे रियलिटी चेक मिलना कि क्या कर रही है, क्यों कर रही है। तो ऐसा कुछ कोई एक इंसिडेंट की प्रिपरेशन के टाइम पे एक बारी ऐसा हुआ था, कुछ ऐसा, शादी मिस करी हो, रक्षाबंधन मिस किया हो? जब मेरा एग्ज़ाम आने वाला था लास्ट के टाइम पे, तो मेरी मम्मा मुझे खाना नहीं मंगवाने देती है बाहर से। तो लास्ट के कुछ दिनों तक, लाइक 10 दिन तक आराम से मेरी मम्मा मुझे कहती थी बेटा जो खाना खा ले, पेपर के बाद तुझे बताऊंगी। तो रोज़ बाहर से खाना आता था। 10 दिन तक? हाँ, रोज? तो जो खाना बनाती थी उनका क्या होता था? वो मेरे लिए बनता ही नहीं था। मैं बहुत पिकी हूँ खाने को लेके। अच्छा, आलू और पनीर खाना है? नहीं, आलू से मैं रोज़ आलू आलू आलू। अच्छा, तो मतलब तुम्हें तो अपनी फेवर की चीज़ मिल गई थी, बच गई तुम। इस जर्नी में, बहुत लंबी रही जर्नी, कितने मॉक्स दिए तुमने अप्रॉक्सीमेटली? 100+, जिसमें आप 2025 के मॉक्स जोड़ रहे हो या सिर्फ इस वाले? इसी साल के। इसी साल में 100+ मॉक्स। और क्या मॉक्स का स्कोर कंसिस्टेंट रहता था प्रतिष्ठा? नहीं, डेफिनेटली नॉट, बट ओवर द टाइम कंसिस्टेंट हो गया था। बट कभी कभी जैसे कोई मॉक मुश्किल आ गया तो उसके अंदर स्कोर नीचे चला जाता था। अब ये लोग तो समझते नहीं थे कि मुश्किल है, इनको तो नंबर ही दिखते थे, इतने कम नंबर आए हैं, ये रैंक आई है, तो अब इनको क्या ही कह सकते हैं। बट कोई बात नहीं, जो है नहीं उस फील्ड में वो समझ नहीं सकता उस चीज़ को। बट कभी मॉक्स में ऐसा लगा हो कि यार इतने कम नंबर आ रहे हैं, छोड़ देना चाहिए क्लैट, या ऐसे करके कभी? नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि मतलब मुझे पता था कि एक्चुअल पेपर में जाके बहुत बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जितना वो मॉक्स के अंदर कर लेते हैं। क्योंकि मैं भी, मेरे पिछले साल भी मॉक्स के अंदर स्कोर अच्छे आते थे, बट पेपर में जाके मैंने भी ख़राब कर दिया था। तो इस चीज़ का पता था कि मतलब हाँ ठीक है, कंसिस्टेंट रहना है, हो जाएगा। एक और चीज़, बहुत सारे बच्चे प्रतिष्ठा लेक्चर्स में ऐसे करते हैं कि सिर्फ चैट्स पे ही ध्यान देते हैं, बट मैंने देखा था तुम्हारा नाम, तुम चैट्स में भी एक्टिव रहती थी और लीडर बोर्ड पे भी एक्टिव रहती थी और अपनी पढ़ाई में भी एक्टिव रहती थी। तो कुछ ऐसे बच्चों के लिए कहना चाहोगी? ऐसा नहीं होता कि मतलब अगर मैं वैसे जितनी भी चैट करती थी पढ़ाई ओरिएंटेड, ऐसा कुछ नहीं कि चिट चैट कर रहे हैं दूसरे लोगों से, मजाक वाली नहीं। हाँ, मजाक वाली नहीं। क्लास में अटेंशन देना तो ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट है, अगर तुम नहीं दोगे तो तुम्हें समझ ही क्या आएगा। ऐसे बहुत बच्चे थे कि जो सिर्फ चैटिंग पे ही ध्यान देते थे क्लासेस के अंदर, तो दिस इज़ नॉट गुड। पढ़ना चाहिए क्लास के अंदर। देखो रैंकर कह रही है, अब एटलीस्ट उसकी बात तो मान ही लेना। ठीक है प्रतिष्ठा, मुझे पता चला कि एक और पिलर ऑफ सपोर्ट आए हैं आपके साथ में, आपके फादर भी आए हैं। Yes, तो हम अब उनको बुलाना चाहेंगे। ओके, वेलकम सर। सर आप क्या बताना चाहेंगे प्रतिष्ठा की प्रिपरेशन के बारे में? प्रतिष्ठा ने ये शुरू से ही टॉप रही है, फर्स्ट से लेके +2 तक इसकी रैंकिंग अच्छी आती रही है। तो हमें अच्छा लग रहा था ये कर जाएगी। तो बाकी इसने मेहनत, बहुत जिद्दी है, मेहनत ठान लेती है तो कर देती है। बस यही चाहिए, वो जिद के आगे ही तो मंजिल मिल गई उसको। वो उस जिद का परिणाम आज आपके सामने है। सर जब रिजल्ट आया जी तो 81 रैंक आई, जी, तो आपने किस किस को फ़ोन करके और कैसे कैसे बताया? एक बारी एक डेमो छोटा सा कि मेरी बेटी की रैंक, मतलब कैसे बताया आपने? उस टाइम एक्चुअल में रात का टाइम था 8 बजे, तो हमने ज़्यादा नहीं किया। तो अगले दिन सुबह हमने सभी को इन्फॉर्म किया कि बेटी की रैंक आ गई। रैंक आ गई। तो फिर सभी फैमिलीज का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, बहुत खुशी हुई। हाँ, अच्छा। तो प्रतिष्ठा आपको ज़्यादा सपोर्ट किसने किया, मम्मी ने या पापा ने? भाई ने।
डिप्लोमेटिक आंसर अभी से ही। बढ़िया है। प्रतिष्ठा, कौन सा कॉलेज एम किया था स्टार्टिंग से, कोई एम बनाया था? कुछ टाइम तक NLU दिल्ली, पर फिर पोल्यूशन को देख के NLS पे आ गई थी। और फिर उसके बाद से NLS ही था और मिल गया। कभी पापा से डांट खाई है? बहुत बार। एक्चुअली मैं बिग बॉस देखती थी तो फिर मेरी शिकायत लग जाती थी उसी टाइम, तो फिर अच्छी बात है, अच्छी बात है। आप लॉ में हैं सर? नहीं नहीं, नहीं नहीं, फार्मिंग फील्ड से हैं। Sorry? फार्मिंग, ओह वाओ, नाइस। तो कभी ऐसा नहीं सोचा पापा को देख के कि मतलब जो पापा कर रहे हैं उसी में आगे बढ़ेंगे करके? जैसे होता है ना, यूजुअली लड़कियों को होता है कि जो पापा कर रहे हैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता है, कि वैसे भी हम फेवरेट होते हैं अपने पापा की, तो हाँ, तो कभी ऐसा? नहीं, ऐसा तो नहीं था कि मतलब, हाँ एग्रीकल्चर एक अलग फील्ड है, बट कुछ मतलब पढ़ाई वाली फील्ड के अंदर जाना था। अच्छा, तो वो सॉर्टेड था हाँ, फ्रॉम वो द वेरी sorted था, बिगनिंग। ओके प्रतिष्ठा, एनी मैसेज टू योर जूनियर्स कि ये करना ही करना और ये तो बिल्कुल मत करना? आई वुड से कि मॉक्स के साथ कंसिस्टेंट रहना, और मॉक स्कोर को बहुत बच्चे ऐसे अपने दिल पे लगा कर ले लेते हैं, उसकी वजह से वो बहुत अपनी आगे की पढ़ाई भी ख़राब कर लेते हैं। तो मॉक स्कोर्स को कभी ऐसे दिल पे मत लगाना, उससे अपनी आगे की प्रिपरेशन को मत जज करना, क्योंकि कई बार 70s 60s में स्कोर करने वाले भी टॉप स्कोरर बन जाते हैं। राइट। और जो चीज़ नहीं करना, अपनी रिवीजन को लेके प्रोक्रेस्टिनेट बिल्कुल मत करना, क्योंकि लास्ट टाइम पे इतना सारा इकट्ठा हो जाएगा, तुम पैनिक कर जाओगे और उसके बाद तुमसे नहीं हो पाएगा वो चीज़। तो अपना कंसिस्टेंट रहना, अच्छे से रिवाइज करना, एंड दैट्स इट। थैंक यू। सो हमने ये देखा कि प्रतिष्ठा ने हमारे साथ शेयर करी अपनी जर्नी, कैसे उन्होंने एक नहीं, दो से भी ज़्यादा साल लगाए इस जर्नी में, खुशी के आंसू, दुख के आंसू, प्रोक्रेस्टिनेशन, कंसिस्टेंसी, रिविजन एंड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस हमने देखी। अप्स एंड डाउन्स इस जर्नी का पार्ट थे, और एंड में सफलता उसी की होती है जो कि कंसिस्टेंट रह पाता है अपने एफर्ट्स के साथ में। चाहे आपके पास में कोई एक मोटिवेशन हो या ना हो, मोटिवेशन अल्टीमेटली ड्रिजल आउट कर जाती है। अंदर से जो इंस्पिरेशन आती है उस ड्रीम कॉलेज की, वही आपको उन सफलताओं की सीढ़ियों तक लेकर जाती है और सक्सेस भी ज़रूर दिलाती है। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को प्रतिष्ठा की कहानी के थ्रू बताना चाहूँगी कि मेहनत करते हैं तो हो जाता है।